अंकल को बोलते हैं शमशान। एक बार एक बूढ़ा था, तो बूढ़ा माना वृद्ध था, दुकानदार था। तो ऐसा समा आ गया, लकवा मार गया। अब जब लकवा मार गया तो दुकान कौन देखे? बेटे भी थे, बेटे भी दुकान संभालते थे साथ साथ में। और दुकान और जो मकान था वो भीतर ही था, माना घर के भीतर से निकले और बाहर दुकान। ऐसा समा तो दिखाया, वो जो बूढ़ा था जिसको लकवा मार गया, अब उसके बेटे हैं, वो दुकान संभालते हैं। लेकिन जिसको लकवा भी है ना, वो भी घसीटते घसीटते बीच बीच में दुकान आता है। तो उनका एक पोता था, कॉलेज में पढ़ता था। तो जब कॉलेज की छुट्टियों में वो घर आया तो उसने देखा कि दादा अजीब है, बूढ़ा भी हुआ, लकवा भी मार गया, लेकिन दुकान से इसका मोह तो जा ही नहीं रहा। हम्म? तो एक दिन दादा को बोला, बोला देखो अब तो आप बूढ़े भी हो गए, आपकी दुकान भी अच्छी चल रही है, आपसे भी अच्छी चल रही है, और भगवान ने आपके पैर भी तोड़ डाले, अब तो फिर क्यों ये दुखी होके बार बार दुकान में घुस जाते हो? हम्म? बेटे आपकी दुकान आपसे भी अच्छी चला रहे। तो बूढ़े ने पता क्या जवाब दिया? बूढ़ा कहता है क्या करूं, आदत है ना, आदत नहीं जाती, क्या करूं सारा दिन, तो वहीं जाता हूँ, टाइम पास हो जाता है। तो बच्चे ने बोला देखो आप सोचते हो कि दुकान में जाकर आप बैठते हो तो उनको सहारा मिलता है, वो कहते नहीं, वो दुखी होते हैं। आपका धंधा करने का तरीका अलग था, आप 10 रुपए की चीज को 20 बताते थे और ग्राहक उसके ऊपर कुश्ती लड़ता था कि इतने की नहीं, उतने की, उतने की नहीं, इतने की। और आपको ये लगता था कि चलो बुद्धि का टकराव तो हुआ, समय तो बीता, ग्राहक भी खुश होके गया कि भाई चलो हमने ठगे नहीं, हमने 20 की चीज 10 में ले ली। हम्म? लेकिन आज दुकानदारी उस तरीके से नहीं चलती, ये पुराना तरीका है। आज 10 की चीजें तो 10 में ही बताई जाती है, इतना समय नहीं है किसी के भी पास। तो बूढ़े को कहा तो बूढ़ा कहता है बेटा मेरी तो उम्र बीत गई दुकान पे, अब बिना दुकान के भी मुझे रहा नहीं जाता। तो बेटे ने बोला कि ठीक है, एक मेरी बात मानो, सिर्फ 24 घंटे के लिए आप बिस्तर पे पड़े रहो, मत कुछ करो, दुकान की तरफ मत देखो, एक दिन के लिए। बूढ़े ने कहा ठीक है, पोते की बात तो मानता है ना दादा। तो कहने लगा ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ, एक दिन की ही तो बात है, 24 घंटे की। देख ले, अगर मुझे नहीं जचा ना तो फिर मैं अपनी मन की ही करने वाला हूँ। पोते ने कहा ठीक है। तो अगले दिन प्रॉमिस किया था, 4-5 घंटे तो बड़ी मुश्किल से बीते उसके, छटपटाए, कई बार बिस्तर छोड़ने की कोशिश करे, फिर प्रॉमिस याद आ जाए कि पोता कहेगा मेरे लिए 24 घंटे भी नहीं छोड़ सके दुकान। हम्म, फिर लेटा रहा, लेटा रहा, लेटा रहा, 10-12 घंटे बीत गए। अब इन 10-12 घंटों में शाम ढलने लगी, खिड़की खोली, देखा सूरज ढल रहा है। तो सूरज ढलते को देखकर मन में आया कि सूरज भी तो ढल रहा है, तो क्या मैं नहीं ढलूं? भगवान ने मुझको जीवन दिया, कमाइयां दी, बच्चे दिए, परिवार दिए, और देखो मेरा पैर भी तोड़ दिया। वो तो मुझे जताना चाहता है कि देखो ढलाई आ गई अभी जीवन की। हम्म, तो ढलते सूरज को देखकर मन में संकल्प चला, और वो क्षण उसने वो सुख का अनुभव किया जो पूरा जीवन कभी नहीं किया था। अब उसकी बुद्धि दुकान की तरफ नहीं गई। अगले दिन पोता मिलने आया, पोते ने उनका चेहरा देखा, पोते ने उनका चेहरा वैसे कभी नहीं देखा था। एक सुख था उस चेहरे में, सुकून था, संतुष्टता थी। तो कॉलेज जाना था उसको, चला गया। अब पीछे से उसने फोन करके पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी, दादाजी दुकान पे आते हैं अभी? बोला तू क्या करके गया है उसको, वो तो दुकान की तरफ देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है क्या सेल हुई क्या नहीं हुई। हम्म, तो फिर कुछ 4-5 साल वो और जिया बूढ़ा। और उस बच्चे ने बताया, कहता है मैं बाहर ही था जब उनकी डेथ हुई, तो 2 दिन के बाद जब मैं घर आया तो सबने मुझे बताया कि अंतिम समय वो तुमको याद कर रहे थे।
तो पूछा मुझे क्यों याद कर रहे थे, कुछ कहना चाहते थे? कहते नहीं, मैं उस बच्चे को शुक्रिया करना चाहता हूँ जो निमित्त बन गया। पूरा मेरा जीवन भाग दौड़ में बीता, जद्दोजहद में बीता, लकवा भी मुझे मार गया, लेकिन तब भी मेरी दुकानदारी मेरी बुद्धि से नहीं छूटी। लेकिन उस बच्चे ने मेरा गुरु बनकर मुझे जीवन का वो पाठ पढ़ाया। तो मैं उससे मिल तो नहीं पाया, लेकिन जब वो आए तो मेरी तरफ से उसको धन्यवाद देना। कहना मैं साक्षी होकर दुनिया से गया हूं। जैसे सूरज ढलता है ना, तो संसार का साक्षी होता है। तो ये कहानी हमको प्रेरणा देती है। देखो, हमारी भी दुकान और मकान बहुत दूर दूर नहीं है। हम्म तो बाबा भी हमको समझाता है। बाबा कहता है, बच्चे, ये जीवन आपकी दुकानदारी है। बाबा कहता है, यहाँ तो विनाशी कमाई के लिए रोज बैठ जाते हो, संबंध निभाते हो, धन कमाते हो, और देखो धीरे धीरे बुढ़ापा तो आ ही रहा है। हम्म और बाबा कहता है, देखो, लकवा भी मारता है हम सबको एक ना एक दिन। जब हमको दिखता है ना कि हमारी बुद्धि विचलित है, मन विचलित है, जो पाना था वो मिला ही नहीं, पूरा जीवन निकल गया। तो कोई होता है हमारा पुण्य कर्म, कोई ऐसी आत्मा हमारे सामने आती है जो हमको ये पाठ पक्का कराती है कि जीवन में साक्षी बनोगी। ये दुकानदारी चलाने वाले बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आपके आगे। हम्म तो बाबा आज की मुरली में बच्चों को समझाता है, बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। देखो, दुनिया में लोगों को वैराग आता है, समय दिला देता है। किसी को बीमारी आती है ना तन पे, तब देखो उनको कपड़े पहनने का मन नहीं करता, रिश्तेदारी में जाना आना अच्छा नहीं लगता। ये समय का वैराग है, इसको वैराग नहीं कहेंगे, ये मजबूरी का नाम है। लेकिन बाबा हमको क्या वैराग दिलाता है? बाबा कहता है, बच्चे, संसार में, बाबा कहता है, जो आत्मा बोध से जागेगी, वो आत्मा, बाबा कहता है, सच्ची वैरागी विराग को प्राप्त होगी। वैराग किसी के सिखाने से नहीं आता, हमेशा याद रखना। वैराग भीतर से आता है, अपने बोध से आता है कि यहाँ पाकर भी क्या पा लिया। कितने तो हमने शास्त्र पढ़ डाले, कथाएं पढ़ डाली। भीष्म पितामह कहाँ है? इच्छा मृत्यु का वरदान। रावण कहते मौत को पावे से बांधा था, कहाँ है कोई? सिकंदर तक तो यहाँ बचे नहीं जिन्होंने दुनिया को जीता था। तो बाबा हमको रोज पक्का कराता है। बाबा कहता है, बच्चे देखो, जाना तो है संसार से, लेकिन इस बार आत्मा बेरंग ना लौटे। जुआरी की तरह वापस मत आ जाना कि मकान बनाए, दुकानें बनाई। बाबा कहता है, ये दुकानें चलेंगी, तुम्हारे पीछे भी चलेंगी। हर आत्मा अपनी दुकानदारी अपने साथ लेकर आई। हम्म तो आज की मुरली में बाबा कहता है, बच्चे, सारे कल्प में ये राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है। हम्म, राजाओं की दरबार, बाबा कहते हैं, सारे कल्प में अनेक बार लगती है। हम्म तो देखो, लोकसभा देखो, राज्यसभा देखो, पुराने राजे देखो, अंग्रेजों को देखो। तो बाबा कहता है, राजाएं तो अनेक बार दरबार लगाते हैं, लेकिन आप राज ऋषि, आपकी दरबार, बाबा कहता है, पूरे कल्प में केवल एक बार लगती है। हम्म तो राजा भी हो और ऋषि भी हो, कॉम्बिनेशन। बाबा कहता है, राजा किसके बने? बाबा कहता है, राजा बने मन के, बुद्धि के, अपने संस्कारों के। और बाबा कहता है, ऋषि किससे बन गए? बाबा कहते हैं, आपको देह के भान से, देह के सर्व संबंधों से, प्रकृति के 5 तत्वों से, बाबा कहता है, वैराग्य हो। 2 दिन से बाबा रोज ठंडी पर बात कर रहा है। कल भी कहा, आज भी कहा, बच्चे, ठंड बहुत है, प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान है। तो शक्ति नहीं है ना प्रकृति में भी। इसलिए बाबा समझाता है, बच्चे, राजाई अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी, ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ
त्याग। बाबा कहता है बच्चे अभी आप जितना मोह से मुक्त होते जाओगे उतना बाबा कहता है आपका भाग्य चमकेगा। और मोह से मुक्त होना बाबा कहता है ये सिवाय मेरे ये मंत्र तुमको कोई संसार में दे नहीं सकता। हम्म तो दोनों का बैलेंस जब बनाते हो इसको कहते हैं राज ऋषि। वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, ध्यान से समझेंगे। बाबा कहता है वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी बात से हम खुद को किनारा कर लें। किनारा नहीं करना। बाबा कहता है बच्चे आत्मा का जो पार्ट है वो पूरा करे, लेकिन बंधन मान के नहीं करे। दुकान है तो दुकान चलाओ, चलानी ही पड़ेगी, लेकिन बाबा कहता है बैठो कैसे। सोचो राम की सेवा है, फायदा भी राम का, घाटा भी राम का। सैलरी ले लो राम से, डबल बाबा कहता है तुम्हारी इनकम है। एक तो राम की सेवा करी तो बाबा कहता है ये तुमको अविनाशी खुशी, और दूसरी बाबा कहता है जो विनाशी कमाई करोगे ना, बाबा कहता है उसमें भी संतोष धन साथ में आएगा। नहीं तो दुनिया में तो देख लो। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में ना लावे। हद की आकर्षण, कंपटीशन है दुनिया में। ये तो गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स कर दिया 9 बजे के बाद मार्केट बंद करो, नहीं तो लोगों को कहाँ नींद आती। उनको तो अगर कोई सैंक्शन करे तो वो 11-12 बजे तक भी बैठने को तैयार, क्योंकि पब्लिक घूमने को तैयार। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे अपने मन और बुद्धि को इतना पावरफुल बनाओ कि किसी के आकर्षण में ना आवे। हो सकता है ऐसा। अभी आप देखो हमारा मन बुद्धि कितने चंचल हैं। किसी को कुछ खाते देखते हैं तो तुरंत मन दौड़ता है कि हम भी पकोड़े खा लें। कोई चाय पी रहा है तो हमें भी चाय याद आ जाती है। किसी का कपड़ा देखते हैं तो हमारा भी मन खिंचता है कि ऐसा हम भी पहन लें। बाबा ने सबको क्या दिया? बाबा ने तो सबको फरिश्ता बना दिया, हंस बना दिया। बाबा देखो बच्चों को जो लाइफस्टाइल देता है ना, बहुत सोच समझ के दी। कहीं जाती है दुनिया तो कैसे कपड़े खरीदने, मैचिंग ये वो सब पहनना। बाबा कहता है कि बच्चे एक ही रंग पहनो बस, ताकि बुद्धि व्यर्थ नहीं भटके, क्या पहने कहाँ जाना। तो इसलिए बाबा कहता है आपका जीवन कैसा हो, साधारण हो। इसलिए बाबा कहता है न्यारे बन। भेड़ चाल तो देखो दुनिया में कितनी है कि नहीं है? कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। इसलिए बाबा कहता है आपका मन भटकता है। तो मन कहाँ भटकता है? ये पांचों हमारी कर्मेंद्रियां है ना, ये मन को भटका देती हैं। आंखें भटकाएंगी, हाँ, कान भी भटका देंगे, मुख भी भटका देगा। तो ये बाबा कहता है ये है देह का भान। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपको वैराग्य किससे लेकर आना है? बाहर के आकर्षणों से। हम्म तो अपनी पुरानी देह, दुनिया का व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले बन। दुनिया के वैभव देखकर, हाँ होता है ना, किसी के पास में लग्जरी गाड़ी है, कोठियां हैं, मन करता है भगवान हमको ऐसा जन्म दिया इतना साधारण सा, हमको भी तो लिफ्ट करा देता कहीं। ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी लिफ्ट करने का समय है। तो लिफ्ट कैसे करेंगे? लिफ्ट माना ऊपर उठना। तो बाबा कहता है बच्चे अभी संसार के इन आकर्षणों से ऊपर उठो, यही तुमको भारी करते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है जैसे साइंस की शक्ति क्या करती है, धरनी का आकर्षण खत्म कर देती है ना, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से तुमको दूर ले जाती है। तो स्थूल कर्मेंद्रिय ये तो मोटी बात है, कर्मेंद्रिय जीतना यह फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। देख लो अभी हमने जो स्टोरी सुनी, इसमें दिखाया है कि बूढ़े को लकवा मार गया।
लेकिन फिर भी इतना बल है कि घसीट घसीट तक काउंटर पे आके बैठता है, दूसरों को दुखी करता है। अब बाबा कहता है बच्चे, कर्मेंद्रियों को जीतना तो फिर भी सहज है, लेकिन मन और बुद्धि को, ये बाबा कहता है यहां तुमको सूरमा बनना है। और अब देखो, जब उसको एक कंडीशन दी गई कि 24 घंटे आप केवल विश्राम करो, तो क्या किया उस समय? दुखी तो हुआ क्योंकि मन बार बार भटकता है। पैरों से उठकर घसीट कर वो दुकान तक नहीं गया, लेकिन कई बार उसका मन दुकान का चक्कर लगा चुका। अब ये तो ऐसा है जो कोई देख भी नहीं रहा। कोई दुकान में आके बैठ जाए तो दिखाई भी देगा, लेकिन अगर किसी का मन बार बार दुकान में जाता है तो थोड़ी दिखता है। हम्म तो क्या किया बूढ़े ने फिर? अपनी मन और बुद्धि को जीता। तो बाबा कहता है बच्चे, यही पुरुषार्थ तुमको करना है। हाँ, क्या कहा बच्चे ने? उसको देखो समझाया। बोला ये दुकान तो आपसे भी अच्छी चल रही है, आपका तो पुराना तरीका था, समय खराब करते थे, ग्राहक के साथ बुद्धि की टकराव करते थे। लेकिन अब तो देखो, फटाफट ग्राहक आता है, सौदा पक्का होता है और सेल भी उठती जा रही है। तो बाबा भी बच्चों को ये समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा। तुम नहीं सोचो कि मेरे पीछे क्या होगा। तुम्हारे बैठे भी कौन सा सवर रहा है, खुद भी तो दुखी ही हो। कंट्रोल नहीं होती है कुछ बातें तो दुखी हो जाते हैं। हम्म तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है सब कुछ अच्छा, क्योंकि अच्छे ते अच्छा बाप मिला, अच्छे ते अच्छे आप बने और अच्छे ते अच्छे कर्म किए। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी आत्मा के साथ कुछ बुरा होगा? हो नहीं सकता। हम्म इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार, एनर्जी इमर्ज करना चाहो, वही संस्कार संकल्प आपका अपना बने। ये नहीं कि बाबा तो हमको डायरेक्शन कुछ और देता है, समझ तो मिलती है ना हमको, लेकिन मन हमारा अपनी मनमत पे चल रहा है। तो बाबा कहता है फिर इसको क्या कहोगे? क्या कहते हो कि स्टेयरिंग तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है, मेरा मन तो पागल घोड़ा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अपने मन की जो स्टेयरिंग है, बुद्धि की ब्रेक है, ये पावरफुल हो। जहां ब्रेक देनी है, वहां ये नहीं कि बुद्धि काम ही नहीं कर रही। जब हमको पता है ये व्यर्थ सोच है, इसको सोच के कुछ प्राप्ति नहीं होगी, उदासी होगी, मन दुखी होगा, बाबा कहता है ब्रेक लगा दो। क्यों नहीं लगाते? हम्म इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये शक्ति आपके पास हो तब कहेंगे राज ऋषि, क्योंकि राजा के पास पावर तो है। हम्म इसलिए अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का होगा। अंतिम समय, एक श्वास छूटती है, 1 सेकंड की बात होती है। हम्म बाबा कहता है ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो। ऐसे नहीं कि समय बीत जाए फिर निर्णय लो कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो अच्छा था। इसी प्रकार संस्कार धोखा तो नहीं देते, नेचुरल संस्कार हो, संस्कारों के वश मजबूर ना बने। आज हमारे सामने एक छोटी सी सिचुएशन आ गई शाम के समय, और वाकई बाबा का धन्यवाद है। अगर ज्ञान नहीं सुनते ना, तो बहुत ज्यादा हलचल आती, बहुत ज्यादा। लेकिन वो शायद 20-25 मिनट का पेपर था। उस पेपर में कोई संकल्प नहीं चला, कोई संकल्प नहीं चला, बल्कि ये मन किया उस समय कि बाबा का कौन सा गीत सबसे प्यारा है। सोचो। हाँ, नहीं तो उस समय सिचुएशन तो बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन बाबा कहता है ना बच्चे, जो अभी करोगे, बाबा कहता है ये सीन अगले कल्प में फिर से आएगा। तो हमको तुरंत याद आया कि नहीं, ये सीन अगर दोबारा से आएगा लाइफ में, तो हम डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहते। कैसे चाहते हैं ये समय बीते, वैसे ही बिताया, वैसे ही बिताया। मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया कि चलो समय मिल रहा है तो चार्जिंग करें, अपनी भी और मोबाइल की। बाकी क्या हलचल में आना, जो होगा अच्छा ही होगा।
ये होती है हमारी पावर, ये होती है पावर। नहीं तो फिर ऐसी सिचुएशन में कई बार हम क्या करते हैं, पहले तो बहुत कुछ कर जाते थे, लेकिन इस बार देखो धीरे-धीरे ज्ञान को जब समझते हैं ना, तो एक बल मिलता है अंदर। सिचुएशन आती है, समझ में आ रही कि हाँ सिचुएशन तो आ रही है और जाने के लिए आ रही, लेकिन हाँ चेक करेगी हमको कि थोथा चना ये कितना बचता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, स्थापना ब्राह्मणों द्वारा होगी या देवताओं के द्वारा। सतयुग की स्थापना बाबा कहता है आप बच्चों के द्वारा होनी है। तो सोचो, अगर जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में ही हम हिल रहे हैं, तो अंत समय में फिर क्या करें? जब हमको तो यही संकल्प उस समय आ रहा था आज, कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं ना। कल को इस समय, इसी समय अगर मृत्यु हो गई तो फिर किसको क्या जवाब देना है? खत्म बात। किसको फोन करेंगे, क्या नहीं करेंगे? और मजे की बात तो ये है, एक और भी इस सिचुएशन में इंटेंगल थे। मजे की बात है, देखो ऐसी ऐसी आत्माएं सामने आती हैं जिनको तो सैल्यूट करते, वो आत्मा ज्ञान नहीं सुनती, लेकिन वाकई वो आत्मा भी कोई है पुरानी, है तो बाबा का ही बच्चा। हम्म? तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है सीनियर जूनियर को डांट भी देता, लेकिन उनको कोई परवाह ही। उन्होंने वो कंडीशन सामने रखी, कह रहे हैं आप मस्त रहो, देखेंगे इसको। तो हम सोच रहे हैं देखो ये ज्ञान नहीं सुनता है, और उसके बावजूद इनकी सिचुएशन इतनी लाइट है। हम्म? और वो काम जो उन्होंने हमें बोला ना कि आप इसको टेंशन फ्री होके छोड़ दो ऐसे ही, लेकिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां समझी, हमने कहा नहीं, हम इसको पूरा करके जाएंगे, आज भले ही यहाँ जाते जाते देर भी हो जाए, कोई बात नहीं। हम्म? तो फिर उनको मैसेज किया ना, अच्छा वो इतना बिजी शेड्यूल, ना वो व्हाट्सएप देखें, ना मैसेज पढ़ें, ना कॉल उठाएं। तो उस समय थोड़ा सा जब कम्युनिकेट नहीं हो पाता तो और ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, है ना? लेकिन कहने का भाव क्या, कि सिचुएशन, हमारी जो बुद्धि है अगर सही समय पे डिसीजन ले जाए ना, तो सिचुएशन बहुत लाइट ही होती है। हमारा देखने का तरीका कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि फंस गए। वो तो उस समय सब कुछ, ये सब मुरलियां सामने आ रही थी जैसे कि ये तो चेक करने आई है आपको, करने दो इसको चेक। बाबा कहता है ना, मैं तो यही चेक करता हूँ, माया को कहता हूँ कि जाओ चेक करो इनको। हम्म? तो इसलिए बाबा कहता है संगम पर स्थापना होगी या सतयुग में होगी, अभी होगी ना, बाबा कहता है। तो वहां तो पालना नहीं होगी। बाबा कहता है अभी ईश्वरीय संतान बनकर, बाबा कहता है बाप टीचर बनकर तुमको शिक्षा देता है। सदगुरु बनकर बाबा कहता है मैं तुम्हारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता हूं, फिर तुमको काहे की चिंता। हम्म? बाबा कहता है ये पालना तुमको अभी मिल रही है, इसके बाद नहीं मिलेगी। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं। हम तो दुनिया में वैराग देखते हैं भाई, और हमारे पास तो क्या होगा वैराग करने के लिए भी। दुनिया में तो बड़े बड़े करोड़पति बैठे हुए हैं, उनको जब देखते हैं ना, उनको करोड़ों की परवाह नहीं है। बिल्कुल आप बिलीव नहीं करोगे, कैश काउंटर की बात चल रही थी आज, जो आपको सब शेयर किया ना, तो उन्होंने बोला कि आप इसको छोड़ दो ऐसे। देखो उनका भी वैराग्य देखो। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे, वैराग्य अर्थात लगाव नहीं। बाप का प्यारा नहीं तो फिर न्यारा बन नहीं सकते। बाबा कहता है कि बच्चे, अगर आप बाप का प्यारा बनना माना, बाबा कहते हैं ज्ञान को जीवन में धारण करना। बाबा कहता है अगर ज्ञान को सिर्फ सुनते हो, परिस्थितियों में बाबा कहता है जब सामने कोई प्रॉब्लम आती है, रावण माया बनकर आता है, उस समय बाबा कहता है जब आप यूज नहीं करते ना, तब बाबा कहता है मेरे प्यारे नहीं बन सकते। एक बाप कोच बन के बच्चों को ट्रेनिंग दे, और जब समय आए तो बच्चे हाथ ही नहीं उठाएं माया के आगे, हाँ पीछे भागे बाप के कि बाबा बचा लो बचा लो। बाबा कहता है ऐसे बच्चे तो मुझे प्यारे नहीं है, ऐसे बच्चे तो दुनिया को प्यारे लगते, कि आजा बहन क्या हुआ, तू अपनी बता मैं अपनी बताऊं। इसलिए बाबा कहता है मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है,
जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी फिर जरूर होगी। बाबा कहता है ये मेला है आत्मा और परमात्मा का। हम्म, तो मेले में क्या करते हो? कहीं गेट टुगेदर होते हैं, किसी से मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, हाल चाल देते हैं, तो खुशी होती है। तो बाबा कहता है तुमको भगवान मिला, खुशी मिली। हम्म, तो बाबा कहता है फिर शरीर से तो कोई नाच सकते, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन में खुशी से नाचना, ये तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। देखो बूढ़े को लकवा था। हम्म, और उस 24 घंटे में जब ढलते सूरज को देखा ना, तब जीवन में पहली बार उसका मन नाचा। बिन पाँव के लकवे के पेशेंट को नाचते हुए उसने अनुभव किया। तो बाबा कहता है बच्चे शरीर से भले ही कहो कि हम नहीं नाच पाते बाबा, हमारी उम्र हो गई, हम चलने फिरने लायक नहीं, लेकिन बाबा कहता है बेड पर तो बीमार भी नाच सकता है। कभी सुना आपने बीमार को नाचते हुए? वो कहेगा क्यों दुखी कर रहे हो मुझे, जले पे नमक छिड़कने आ गए। लेकिन भगवान देखो कितनी हिम्मत भरता है बच्चों। हम्म, तो बाबा कहता है कोई भी हो, यह नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजाना, खुशी के बाजे बजाना। तो बाबा कहता है देखो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भले ही बाबा कहता है तुमको बिस्तर पे लिटा दे, लेकिन बाबा कहता है तुम माया की व्याधि के बिस्तर पे नहीं लेट। माना शरीर तो बीमार है, लेकिन बाबा कहता है ना बच्चे की प्रकृति के पांचों तत्व अभी तमो प्रधान है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य आत्मा तमो प्रधान ना हो, क्योंकि आप और हम जो भी कुछ खाते हैं ना, ये प्रकृति ही है। ये धरती है, ये वायु है, ये जल है, ये अग्नि है, ये आकाश है। हम्म, इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है। हवा 24 घंटे हम कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सांस रोक कर बैठो 5 मिनट, खत्म कहानी। बिना रोटी के रुक जाओगे? बिना पानी के रुकोगे? नहीं रुक सकते। ये प्रकृति के पांचों तत्व निरंतर अथक हमारी सेवा कर रहे हैं। नहीं कर रहे? अब देखो बाबा कहता है देखो दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, पृथ्वी उतनी ही है, इसलिए लोगों ने क्या किया, रहने के लिए मंजिलें बनानी शुरू कर दी। अब क्या होगा? प्रकृति, बाबा कहता है धरती पे बोझ बढ़ेगा ना, तो प्रकृति फिर क्या करेगी? हिलेगी। तभी तो भूकंप आते हैं बार बार। हाँ, इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे आपका ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना। तो अभी देखो ठंडी में ठंडी बहुत है और गर्मी में गर्मी बहुत है। बाबा कहता है ये प्रकृति भी अब कंट्रोल के बाहर चली गई। अब क्या करें? बाबा कहता है ना प्रकृति की बच्चे सेवा करो। कैसे करें? कैसे करें? प्रकृति तमो प्रधान किसने बनाई? किसने बनाई? हमने बनाई ना। तो बाबा कहता है अभी क्या करो? प्रकृति की सेवा करो। तो अभी 1 मिनट हम सब मिलकर प्रकृति की अभी सेवा करेंगे। जो जो संकल्प सुनोगे उसको मन में रिपीट करना, विजुलाइज करना और सोचना आज प्रकृति माँ की मुझको सेवा करनी है। तो देखें परम पिता परमात्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, इस सृष्टि का मालिक, प्रकृति के 5 तत्वों का भी मालिक, वो परम पिता परमात्मा एवर प्योर, जैसे सूर्य अनुभव करे। ये प्रकृति के पांचों तत्व ये माँ बनकर हमारी सेवा करते हैं हर जन्म में। आज मैं आत्मा चैतन्य शक्ति परमात्मा से शक्तियां लेकर
इन पांचों तत्वों को भरपूर करने वाली हूँ। देखें, परमात्मा जो ऊंचे ते ऊंचा है, परम शक्तिशाली है, उस परम पिता परमात्मा से शांति की किरणें मैं आत्मा अपने भीतर अनुभव कर रही हूँ। देखें, एक वाइट कलर की लाइट मुझ आत्मा में भरती जा रही है और मैं आत्मा इस आकाश तत्व को ये शांति की वाइब्रेशंस दे रही हूँ। देखें, नीला अंबर सुख स्वरूप है। अब देखें, धरती परमात्मा अचल अडोल है। परमात्मा से ये शक्ति अचल अडोलता की मैं आत्मा अपने अंदर भीतर भर रही हूँ। मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। मुझसे निकल के ये शक्ति धरती को रिसीव करा रही हूँ। देखें, ये पृथ्वी अचल अडोल बनती जा रही है। सारी पृथ्वी, पूरा संसार, सारा विश्व, जल को देखें। इस पूरी पृथ्वी पर धरती से भी ज्यादा जल की मात्रा है। जैसे हमारे शरीर में भी 70% जल का हिस्सा है। अनुभव करें, परमात्मा जो शीतल है, शांत है, स्वच्छ है, उज्जवल है, निर्मल है, ये शक्तियां मैं आत्मा अपने अंदर भरपूर कर रही हूँ और जल तत्व को दे रही हूँ। पृथ्वी का सारा जल पवित्र बन रहा है। आज के बाद कोई भी आत्मा जब जल पिएगी तो जल से उसको वो ताकत मिलेगी जो दूध से मिलती है। ये पानी इतना ताकत वाला बनेगा। देखिए, वायु परमात्मा जो सृष्टि में होते भी दिखाई नहीं देता, अविरल बहता चला जाता है। ये शक्ति परमात्मा की लेकर मैं आत्मा वायु को दे रही हूँ। वायु जो दिखाई नहीं देती लेकिन हम सबके जीवन का आधार है। देखिए, इस संसार में जो वायु सब आत्माएं कंज्यूम करती हैं, ये पवित्र है, प्योर है, पोल्यूशन फ्री है। संसार की सब आत्माएं जो अस्थमा से, सांस की बीमारी से परेशान हैं, उनको प्राकृतिक हवा, नेचुरल हवा मिल रही है। प्रकृति के सभी तत्व सत्व प्रधान बन रहे हैं। अग्नि तत्व, देखें, अग्नि जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा स्वयं है। अग्नि प्रतीक है शक्ति का, प्योरिटी का। अब देखें, अग्नि जो हम सबको भोजन देती है, ये अग्नि सुख स्वरूप है। हम सबके घरों में चूल्हा जलता है। ये अग्नि हम सबकी सेवा करती है। देखें, अग्नि की तमो प्रधानता नष्ट होती जा रही है। अग्नि केवल और केवल सुख देने वाली। अनुभव करें, प्रकृति
सतो प्रधान है। अब से हम कुछ भी खाएंगे, पानी पिएंगे तो परमात्मा से प्योरिटी की शक्ति लेकर अपने ग्लास को चार्ज करेंगे। हमारे घर में जो फिल्टर होगा, जो पानी की स्टोरेज है, उसको हम ये शक्ति देंगे ताकि हर एक आत्मा जो ये पानी पिए, जो ये खाना खाए, वो इस प्योरिटी का अनुभव करे। इससे हमको हेल्थ मिलेगी, हमारा माइंड स्टेबल होगा, बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी। ओम शांति। तो बाबा यहाँ समझाता है, बच्चे देखो, प्रकृति अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान कब बनेगी? अभी बनेगी, क्योंकि विनाश के बाद बाबा कहता है स्थापना है। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं जानते होंगे वह भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। तो देखो, हम सब अगर रोज प्रकृति की ऐसे सेवा करेंगे ना, तो दुनिया में बहुत सी आत्माएं हैं जो ज्ञान को नहीं सुनती, उनके भाग्य में नहीं होगा। लेकिन जब इन पांचों तत्वों की आप सेवा करोगे ना, तो संसार की हर एक आत्मा की आपने सेवा कर दी। किसी स्पेसिफिकली का नाम लेने की दरकार नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा इन पांचों तत्वों को ही कंज्यूम करती है। तो बाबा यहाँ कहता है, दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। बाबा कहते हैं, ये आपका संगम का समय है ना, ये भाग्य बनाने का समय है। तो बाबा कहता है, फुर्सत निकालो तो सही। बाबा कहता है, समय अनुसार तुमको अगर लकवा हुआ ना, माना वैराग्य आ गया, पाव ने जवाब दे दिया कि अब और नहीं चलना चाहते, जरूरी नहीं कि फिजिकली लकवा मारता है। बाबा कहता है, बच्चे, जिनकी बुद्धि में वैराग आता है ना, बाबा कहता है ऐसी आत्मा अपना भाग्य बनाएगी कि शुक्र है भगवान, तूने मुझे ये दिन भी दिखाया कि आज मैं फिर से जी उठूं। दुनिया में तो खूब भागे, भाग भाग कर पहुंचना कहीं पर भी नहीं है, अंत में सबको वहीं जाना। तो बाबा कहता है, बच्चे, फिर कोई अविनाशी कमाई तो करो, कुछ ऐसा तो करो कि दुनिया, बाबा कहता है, ये कहे कि हाँ, भगवान ने इनको विश्व कल्याणकारी बनाया था और ये विश्व का कल्याण करके जा रहे, या अपना ही कल्याण करेंगे। और अपना भी हम क्या कल्याण कर रहे हैं? हम तो भस्मासुर बनकर बैठे हुए हैं, सभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं और बच्चों के पीछे लगे पड़े। बस यही हमारा जीवन। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे, स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेकों चक्रों से छुड़ाने वाले बनो। सूरज को भी देखा करो, एक समय आता है ना, ये प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। सूरज उगता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और चमकता है और चमकता है, लेकिन एक समय आता है जब ढलने का आता है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आया, सूरज को भी ढलना पड़ता है। ये प्रतीक आत्मा का ही तो है। बाबा कहता है ना, बच्चे, आपने 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म है, माना अब ये ढलने का समय, घर जाने का समय है। और बाबा कहते हैं, तुम जाना ही नहीं चाहते घर, सूरज को भी वापस जाना पड़ रहा है, तो हमें नहीं जाना पड़ेगा क्या? इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, सुदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाले। तो बाबा कहता है, बच्चे, ये सुदर्शन चक्र घुमाओ। ये बाबा कहता है तुम्हारी नेक कमाई है। जितना सुदर्शन घूमेगा, उतना बाबा कहता है आप वैराग्य वृत्ति को प्राप्त हो जाओगे। मृत्यु आपसे कुछ छीन नहीं सकेगी। नहीं तो मरना कोई क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु सब छीनेगी। शरीर छीन लेगी, रिश्ते छीनेगी, धन छीनेगी, प्रॉपर्टी, आकर्षण, विकर्षण, सब कुछ छीन लेगी मृत्यु। और छोड़ना तो कोई नहीं चाहता। हम कहते हैं, इतनी मेहनत से तो बनाया था, मसे मसे ही तो मिला था, अभी तो वो समय आया था। जब सारी ईएमआई भर दी थी हमने,
अभी तो वो समय आया था जब घर में बहू आई थी, इसके हाथ की भी रोटी खानी थी अभी तो। अभी समय आया था कि पोते का मुँह ही देखा था। हुँ, तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाओ, तो ये माया के चक्रों से बाहर निकलोगे। निकलना है कि नहीं निकलना? या सोचते हो कि मरने के बाद कोई जाएगा हमारी गति करवा देगा? 5-7 हज़ार रुपए की तो बात है, हो जाती है गति, पंडित जी करा देंगे। हुँ? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पंडितों की गति कौन कराएगा? हुँ? इसलिए बाबा कहता है बस एक ही महामंत्र याद रखो, अब घर जाना है। तो घर कैसे जाओगे? हुँ? बाबा कहता है बच्चे घर जाओगे कैसे? जैसे आए थे। घर से कुछ लेकर आए थे। हमारा किसी से झगड़ा होता है तो लोग आपस में क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ क्या लेके आया था? हुँ? लेके आया था कुछ? कुछ भी नहीं लाए थे दुनिया। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अभी न्यारे बन के जाना है। तभी बाबा कहता है तुम राम के प्यारे बनोगे। हुँ? तो फिर आज का वरदान सुनाया, अपने पूजन को स्मृति में रखकर हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। बाबा कहता है आपका एक एक कर्म कैसा हो? पूजनीय। जैसे बाबा ने कहा ना, बच्चे निर्भयता की शक्ति, इसके लिए किसका पूजन करते हो? काली का। काली को देखते हैं ना, तो बाबा कहता है जब काली की पूजा करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? ये निर्भय की शक्ति है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुम बनो। यही तो दिखाते हैं काली माँ फिर गौरी माँ। तो बाबा कहता है अभी काली बनकर विकारों के ऊपर बाबा कहता है विजय प्राप्त करो। तो निर्भय बनो। बाबा कहता है तुमको काल से डरने की जरूरत नहीं है। देखो दुनिया में एक तरफ तो लोग कहते हैं कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, ये तो शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है फिर भी देखो, रोते धोते क्यों हो? एक तरफ कहते हो सामने वाला स्वर्ग गया, तो बाबा कहता है फिर रोना क्यों? स्वर्ग गया ना, तो अच्छी बात है ये तो। हम्म लेकिन बाबा कहता है फिर भी निर्भय नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग कोई जाना भी तो नहीं चाहता। एक अभी यूट्यूब पे आप देखना, एक छोटी सी फिल्म बनी है कि स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो दिखाया उसमें कि एक है जो सबके पास जाता है, देखो स्वर्ग में एक सीट खाली है, आप चलोगे, आप चलोगे, आप चलोगे। कोई भी हाँ नहीं करता। कोई कहता है मेरी उम्र कम है, कोई कहता है मैं अभी तो बच्चे देखने हैं, कोई कहता है पोते नाते देखने हैं, कोई कहता है काम धंधे बहुत हैं। तो स्वर्ग की एक सीट में भी कोई जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? बाबा कहता है क्योंकि नर्क से तुमको प्रीत है अभी, इस वजह से। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो, काली का जब पूजन करते हो ना, तो बाबा कहता है मैं तुमको अभय दान करता हूं। कब? जब बाबा कहता है आप स्वयं काली बनते हो। हम्म फिर बाबा कहता है देखो आगे, संतुष्ट रहने के लिए भक्त पूजा करते हैं संतोषी माता की। हम्म तो बाबा कहता है आप खुद कौन हो? संतुष्ट आत्मा हो। और वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में करते हैं। कहते हैं ना पवन पुत्र हनुमान। तो पवन माना लाइट, हल्का। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुण अपने में डालो। ये जो हमने महिमा की ना काली की, संतोषी की, हनुमान की, ये वास्तव में गुण हैं। ये आत्मा के संस्कार हैं जो उसको पूजनीय बना देता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये सिर्फ एक काली, एक हनुमान, एक संतोषी की बात नहीं है। बाबा कहते हैं जब आत्माएं ये ज्ञान को ग्रहण करती हैं, तो बाबा कहता है आत्मा में मृत्यु से बाबा कहता है अभय का दान वो प्राप्त करती है। क्योंकि बाप स्वयं कहता है कि बच्चे अब ये तुम्हारा 84वां अंतिम जन्म है, अब बाप आए हैं तुमको घर ले जाने। तो भटकने की तो कोई बात ही नहीं है। वासना वो यही तुड़वा रहा है सारी, तो आत्मा भटकेगी क्यों? आत्मा तो तब भटकती है जब उसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, और संसार में कोई ना कोई उसकी वासना अटकी पड़ी। अब बाबा कहता है पहले तो मैं तुमको वैरागी बना रहा हूं। बना रहा है ना।
तो बाबा कहता है बच्चे ये वासनाएं तो अनंत है, वासना कभी बांझ नहीं होती। एक इच्छा के पीछे पूरा जीवन हम लगाते हैं और एक इच्छा नहीं पूरी होती, 4 और खड़ी हो जाती है। इच्छाएं तो बाबा कहता है अनंत है, इसलिए मरते से क्या पूछते हैं? अंतिम इच्छा बता दो। वो कहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास और सांसें नहीं है, नहीं तो अंतिम इच्छा तो किसी की होती ही नहीं। इच्छाएं तो अनंत है, इसलिए बाबा कहते हैं जब आत्मा ये ज्ञान सुनती है, तब बाबा कहता है उसमें ये ज्ञान बढ़ता है, बोध बढ़ता है कि देखो जीवन खत्म हो जाएगा। एक जगह आग जल रही हो ना, आप उसमें लकड़ें डालो, जंगल का जंगल उसमें आप डाल दो, लेकिन वो आग कभी नहीं कहती कि मेरा पेट अब भर गया। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। मुंह में दांत नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, टांगों से चला नहीं जाता, लेकिन मन हारता है। हाँ, मन हारता है कभी? मन तो फिर से करता है कि कुछ बढ़िया खाएं, दौड़े हम भी, चले हम भी, फिल्में भी देखें, सारी बातें भी सुने। मन नहीं हारता, कर्मेंद्रियां हमारी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वासनाओं का कोई अंत नहीं। तो अभी क्या बनो? बाबा कहता है राजऋषि बनो। मन बुद्धि, बाबा कहता है इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जीतो, ये शक्तियां हैं तुम्हारी। तो फिर बाबा कहता है फिर जब वासनाओं को जीतते हो, तो बाबा कहता है फिर संतोष धन मिल गया। बाकी तो दुनिया में देखो, संतोष धन कमाने जाओ, मिलेगा कहीं? धन तो मिलता है, लेकिन वो भी विनाशी। धन जितना कमाते हैं, नींद गायब हो जाती है, इनकम टैक्स का डर लगता है, चोरों का भी डर लगता है, बच्चों में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन विल चेंज करानी पड़ती है, किसी को बेदखल करते हैं, किसी को क्या क्या करते हैं। वो बाबा कहता है ये धन तुमको सुख नहीं देता, क्योंकि बाबा कहता है इसकी कोई शक्ति नहीं है। तो फिर यहाँ बाबा कहता है आगे फिर जब धन से भी हमको वैराग्य आता है तो बाबा कहता है फिर क्या बनते हो? पवन पुत्र बन जाते हो। उड़ता है ना हनुमान, वो यही है। वो मन का उड़ना है, जो मन हल्का होगा वो उड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है क्योंकि पूंछ वाला हनुमान आसमान में उड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये शक्ति दिखाई, महावीर माना शक्तिशाली आत्मा, तो शरीर से नहीं, ये मन, ये आत्मा शक्तिशाली है। तो बाबा कहता है फिर पवन दिखाते हैं ना कि पवन समान हल्के बनना, तो बाबा कहता है ज्ञान से तुमको ये सब गुण शक्तियां प्राप्त होते हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, बाबा आज भी मुरली में बोला, बाबा कहता है देखो दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है, कमाई भी है, मर्तबा भी है, लेकिन बाबा कहता है जो तुमने शास्त्र पढ़े भक्ति में, उसमें बाबा कहता है बच्चे ना तो कोई मर्तबा है ना कोई कमाई है। लेकिन हाँ कह सकते हैं जो धर्म गुरु सुनाते हैं कथाएं, ये तो अपने घर भरते हैं ना। लेकिन बाबा कहता है कमाई तो विनाशी ही कर रहे हैं। ये जितने बड़े बड़े आश्रम मठ बनाएंगे, छोड़ के तो यहीं जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ये परमात्म ज्ञान सुनते हो, बाबा कहते हैं ये है सच्चा सच्चा धन। जिसको कहते थे ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो बाबा कहते हैं ये है सच्चे सच्चे राम के मोती, राम नाम के मोती। वो बाबा कहते हैं देखो कितने हैं संसार में, हैं हमारे घर में भी देखो, अभी 2-2 4-4 6-6 जन पीछे रह रहे हैं अभी। कोई टीवी देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और आप थोड़े से हो। इसलिए पांडव सिर्फ 5 दिखाते हैं। हाँ, और उसमें भी देखो माया कैसे खींचती है, खींचती है। कोई होगा कोई विरला जो बैठकर हाथ में डायरी पेन लेकर ये मुरली नोट करता होगा। ये केवल कन रस नहीं है कि सुन लेते हैं आज इन्होंने क्या सुनाया, ये इन्होंने नहीं सुनाया, ये भगवान है, ये भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान इस समय, परमात्मा कहता है कि बच्चे मैं तुम ब्राह्मणों को ये हीरे मोती बांटने आया हूं। क्योंकि ब्राह्मण कौन होते हैं? जिनकी रुचि संसार के धन में नहीं है। आजकल के पंडितों की बात नहीं है, उनको तो दक्षिणा कम दो तो वो अगली बार आएंगे ही नहीं आपके पास।
बाबा कहता है आप हो मेरे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। आपके द्वारा बाबा कहता है मुझको अभी सतयुग की स्थापना करानी है। क्योंकि देखो आप एक नया मकान बनाते हो ना, तो पहले पंडित को बुलाते हैं कि पंडित जी हवन करेंगे, तब हम गृह प्रवेश करेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो महापंडित बैठा है, और बाबा कहता है एक नई दुनिया की स्थापना करा रहा हूं, मंत्र पढ़ रहा हूं रोज अभी कि आओ सच्चे ब्राह्मण बनो। हम्म तो बाबा कहता है इस ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करो, होना ही है, करो या ना करो। आप देखो आप अपने घर में एक हवन कराते हो, सारे परिवार के बैठते होगे ना, पंडित जी वहां से मंत्र पढ़ते हैं, आप सब हवन सामग्री को स्वाहा करते जाते हो, करते हो नहीं करते? शुभ मानते हैं, कहते हैं इससे जो धुआं उठेगा उससे घर में शुद्धि हो जाएगी, है ना। तो बाबा कहता है अभी तो ये दुनिया देखो क्या बनी हुई है, कांटों का जंगल है, हर एक आत्मा दुखी है, और बाबा कहता है दुखी दे रहे हो सब एक दूसरे को सुख के नाम पर भी। इसलिए बाबा कहता है अभी बबुलनाथ बनकर आया हूं, तुमको बाबा कहता है कांटों से फूल बनाने। तो बाबा कहता है फिर करो स्वाहा। हवन सामग्री की बात नहीं है कि आप सोचो 50-100 रुपए का एक पैकेट ही तो देना है शिव भोले के भंडारे में। वो कहता है नहीं, वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए। वो कहता है मुझे ये जो पंच विभूतियां लेके बैठे हो ना अपने पास विकारों वाली, इसको वो कहता है दान करो। तो अपनी वासनाओं को, क्रोध को, पापा कहता है इनको अभी भस्म करो, अपने अहंकार को, मोह को, लोभ को। बाबा कहता है इन्होंने ही तुमको दुख दिया, तो कर दो स्वाहा। बाबा कहता है स्वाहा करने में भलाई है, नहीं तो फिर क्या होगा। बाबा कहता है अगर आपने स्वाहा नहीं किया ना, तो आत्मा में जो बीमारी है वो बीमारी साथ चली जाएगी। कर्म भोग तो चुकतू करेंगे ही हम, नो डाउट, लेकिन जब तक बाबा कहता है बच्चे निपटारा नहीं करोगे, जब तक बाबा कहता है सीता राम को अग्नि परीक्षा नहीं देगी, तब तक बाबा कहता है ये पवित्र नहीं बन सकती, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अभी आप सब कौन हो, मेरी सीताएं हो। और योग की अग्नि, ऐसी कोई अग्नि नहीं जलाई गई थी कि सोचो कि लकड़ियां जलाई गई और सीता को वहां से निकाला गया। बाबा कहता है अभी रावण की दुनिया में बैठे हो, 5 विकारों की, और राम हमसे क्या परीक्षा ले रहा है। वो कहता है जब मेरे पास आओ तो पहले ये परीक्षा दो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इन्होंने तुझको छुआ तो नहीं। वो ये परीक्षा नहीं थी कि रावण ने सीता को छुआ तो नहीं। हम तो यही सोचते थे कि स्त्री पुरुष की बात है ना, तो सोचते थे कभी रावण ने सीता को छुआ तो नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये बात तो है विकारों की, आत्मा को लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने छुआ तो नहीं, वास्तव में तो डसा है, डसा है। यही तो दिखाया था श्री कृष्ण को कि जमुना जी गए हैं बॉल निकालने के लिए, खेलते खेलते बॉल जमुना जी में गिर गया। अब बॉल निकालने गए तो भीतर काली नाग बैठा है जिसके 5 फन है। बाबा कहता है ये बात तो तुम्हारी है। खेलते खेलते आत्मा, बाबा कहता है बच्चे ये जमुना जी, ये दुनिया, बाबा कहता है अभी जमुना जी की तरह काली हो गई। और पूछते हैं ना श्री कृष्ण जी से कि तू इतना काला क्यों है। तो क्या भक्तों ने गाना बना दिया, फिर इतना सुंदर भजन बनाया, काली आधी रात में तू आया इसीलिए तू काला। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में इन 5 विकारों ने आत्मा को डसा है, इसलिए हर आत्मा इस समय काली है। तो श्री कृष्ण को श्याम भी कहते हो और सुंदर भी कहते हो, ये बात हम सब की है। कलयुग में वो कहता है हर आत्मा अभी श्याम बन गई, पतित बन गई। हमने ही तो बोला ना, हे पतित पावन, मैं तो नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, फलगामी हूं, मुझ में एक भी गुण नहीं है। तो बाबा कहते हैं बने हो ना श्याम सारे, ना घर को जानते हो, ना बाप को जानते हो, सबे समझ बन गए, बाबा कहता है। इसीलिए बाबा कहता है अभी मैं तुमको क्या करता हूं, ज्ञान से बाबा कहता है मैं तुमको पवित्र बनाता हूं। तो अपने विकारों को जीतना है। कैसे जीतेंगे?
वो कहता है अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, तपस्या करो। बिना तपस्या के भाग्य नहीं बनते। आप जो घरों को लेके बैठे हो ना अभी, घर गृहस्थी संभाल रहे हो, ये कितनी बड़ी तपस्या है, नहीं है? है कि नहीं है तपस्या? कितनी भी सर्दी हो, देखो माताएं बहनें रसोई में भी जाती हैं, सारा काम करती हैं। क्या ये तपस्या नहीं है? बिना तपस्या के आपने ये सब पाया, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे। तो एक जन्म के लिए हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, जो पता है साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। अब बाबा कहता है जब भगवान आकर तुमको कहता है कि थोड़ी तपस्या मेरे कहने से भी कर ले, जब तुझे पता है साथ कुछ नहीं जाने वाला, तो कर पुरुषार्थ फिर। मोह को त्याग, लोभ को त्याग, अहंकार को त्याग। ये है वो कहता है तुम्हारी असली तपस्या। यहां बाबा कहता है तुमको लकवा मारे तो तुम बहुत वडभागी हो, नहीं तो दुनिया में दौड़ दौड़ कर भी तुमको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझदार बनो। अब ढलते सूरज की तरफ देखो, अब तो घर जाना है। इसलिए बाबा कहता है जो भी जिम्मेवारी है सर पे, बाबा कहता है वो करो पूरी, लेकिन हल्के होकर, राम की सेवा समझकर। इसको बाबा कहता है राज ऋषि बनना। हम्म तो जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म है, तो जो हो जहां हो जैसे हो संतुष्ट हो जाओ। नहीं तो मन तो रोता है छोटी छोटी बातों पे, रोता है नहीं रोता। हम्म इसलिए बाबा कहता है अभी इस अंतिम जन्म में अपने आप को संतोषी बनाओ, अपने आप को काली बनाओ, स्वयं को बाबा कहता है अभी हनुमान महावीर बनाओ। ये वक्त की पुकार है, ये समय की डिमांड है, बाबा कहता है। तो जो करेंगे सो पाएंगे। ओम शांति।